अच्छी दृष्टि के लिए प्रकृति से साधें संपर्क। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ। वर्तमान समय में लोगों में बढ़ते हुए दृष्टि दोष पर भारतीय न्यूज़ 24 से बात करते हुए आँखों के प्रसिद्ध डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ ने कहा कि जिस अनुपात में देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में दृष्टि दोष भी बढ़ रहा है। बढ़ते हुए दृष्टि दोष में आधुनिक रहन सहन की बात करते हुए डॉक्टर नाथ ने कहा कि जितना हम अधिक प्रकृति के संसर्ग में रहेंगे, उतना ही हम दृष्टि दोष से सुरक्षित रहेंगे। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। एक समय था जब चश्मे का लगना या ऐनक का लगना या नज़र का कम होना बहुत सीरियस बात मानी जाती थी, एक अपवाद के रूप में उसको माना जाता था। जबकि आज के टाइम पे आम लोगों की नज़र पे चश्मा है, आंखों पे चश्मा होता है, और जिनकी चश्मा नहीं भी होता वो फैशन के तौर पे चश्मा लगाए घूमते हैं। इतने बड़े स्तर पे लोगों की नज़र कम होने की क्या वजह है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मशहूर आँखों के डॉक्टर धर्मेंद्र हैं और जानते हैं कि इतने बड़े स्तर पे लोगों की नज़र कम होने का क्या कारण है। डॉक्टर साहब, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा आपसे कि एक समय था जब नज़र का कम होना बहुत सीरियस बात मानी जाती थी। चश्मा लगता था तो पूरे घर में हाहाकार मच जाता था, अरे देखो जी चश्मा लग गया, चश्मा लग गया। अब तो जिनकी नज़र कम नहीं भी होती वो भी चश्मा लगाए घूमते हैं और ऐसे भी नज़र का कम होना एक बहुत आम सी बात बन गई है। ऐसा क्यों है? पहले तो मैं आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े ज्वलंत प्रश्न पर आपने सवाल जवाब करना चाहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। और पहले क्या था कि यदि आप अपने इतिहास में जाएं, आपने कहा कि क्या कहते हैं पहले बहुत बुरा समझा जाता था और अब इतना बुरा नहीं। अब पहले बहुत बुरा मानते थे चश्मा लगाना, घर में हाहाकार मच जाता था, ये क्या हो गया, हमारे बच्चे को चश्मा लग गया, पर अब इतना बुरा नहीं मानते हैं। तो ऐसे मान करके चलिए, पहले जनसंख्या हमारी बहुत कम थी। जिस समय हम आजाद हुए थे हम 33 करोड़ संख्या में थे बस। तो बीमारियां तो उस समय भी थी, परंतु उनकी जानकारी, क्योंकि एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, इतने परीक्षण नहीं थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था। जिसको भी पता चल जाता था घर में हाहाकार निसंदेह मच जाता, अरे इसकी आंखें कमजोर हैं, इसकी आंख खराब है, इसको चश्मा लगता है, बड़ा अपवाद माना जाता था। पर आज की तारीख में देखा जाए तो वही बीमारी जो बहुत कम थी, पॉपुलेशन बढ़ने की मात्रा में वो उजागर ज्यादा हो गई है। तो द डिजीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है संख्या में, उतने ही इस चश्मे लगाने के रोगी भी बढ़े हैं। अब आपने कहा कि ये चश्मा लगाए लोग घूमते हैं, निसंदेह बहुत से लोग तो शौकीन लगा लेते हैं। बहुत से बहुत कम नंबर के चश्मे होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, वो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं लगाएंगे तो उनके पर्दे खराब हो जाएंगे, उन्हें अच्छा दिखाई नहीं देगा, उनकी कर्तव्य क्षमता भी कम हो जाएगी। ये लगाना बहुत परम आवश्यक है। पहले छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी दृष्टि दोष हुआ करता था तो उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, उनकी शिक्षा ने उन्हें जागरूक कर दिया। स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि यदि तुम नहीं देख सकते हो तो हमें बताओ। पीछे बैठे हुए बच्चों की उनकी स्क्रीनिंग होती है, तो वो स्कूलों से पता चल जाता है, पेरेंट्स के माध्यम से पता चल जाता है, सोसाइटी की एजुकेशनल स्टेटस बड़ अच्छा हो चुका है, उसके माध्यम से पता चल जाता है। और यदि ऐसा है तो यदि थोड़ा सा भी चश्मा है तो उसे लगा लेना चाहिए, अच्छा देखने के लिए और अपनी आंखों को बचाव रखने के लिए। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि नज़र का कम होना या नज़र का घटना जो है वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है या उन प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जिनमें बहुत बारीक काम होता है। तो इसका संबंध काम से है या बारीकी से है या कोई और वजह है? और अगर बारीकी से है या पढ़ाई से है तो हम कई बार देखते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो कि माँ की गोद में होते हैं या टॉडलर्स जिनको बोल रहे हैं, उनके भी चश्मा होता है। तो ये क्या असली बात क्या है? देखिए, चश्मे का लगना, इसको हम बीमारी नहीं कहते, इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स अ एरर। इसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, न कि बीमारी। अब आप एरर है तो ये कहां पर एरर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी आंखों में दृष्टि दोष है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। बच्चों में जो अमूमन लगता है वो अमूमन अनुवांशिक होता है। यदि माता पिता चश्मा पहने हुए हैं तो बच्चों में भी चश्मा आता है। तो ये यदि आता है
तो मैं बच्चों के लिए विशेष ध्यान बात बताऊंगा कि 3 साल तक के बच्चों का तो नेत्र परीक्षण माता पिता अवश्य कराएं। 3 साल तक के बच्चों का यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो पता चल जाएगा कि हाँ इनको बच्चे को तकलीफ है, तुरंत चश्मा लगाएं, अन्यथा उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा आंखों का, और उनकी आंख लेजी आई अर्थात सुस्त आई अर्थात एम्ब्लायोपिक आई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज बहुत अपने आप में मायने रखती है। बच्चों में होता है जो अमूमन हेरिडिटरी से होता है। कभी कभी ये चीजें माता पिता, बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसको कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको भी बहुत कमजोरी हो जाए, कैकेक्सिक बच्चा पैदा हो तो उसको भी ये चीजें पैदा हो सकती हैं। और बड़े होकर के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो आपने कहा कि दृष्टिदोष कैसे होता है, तो ऐसे मान के चलिए कि कुछ कारण तो इस प्रकार के होते हैं कि जिसमें आंख का साइज बड़ा होने लगता है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें आंख का साइज छोटा होता है। तो जो बाहर से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सही तरीके से फोकस न होकर के या तो आगे होता है या पीछे होता है। यदि पीछे होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आंख का साइज छोटा है नॉर्मल से, तो उसको प्लस नंबर लगता है। और यदि मान लीजिए उसको आंख रेटिना साइज जब बड़ा हो जाएगा आंख का, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के आगे बनेगा, तो उसको माइनस लेंस लगाना पड़ेगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में ये चीज देखी गई है कि आप चश्मा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं लगाएंगे तो रेटिना का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चों में ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि उनका अवश्य परीक्षण कराते रहें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी बच्चों के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कई बार विज्ञापन देखने को मिलते हैं या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि 15 दिन में आंखों का चश्मा उतारें, या ये जड़ी बूटी खाएं आपकी नज़र ठीक हो जाएगी, या सुबह नंगी घास पे चलें, नंगे पांव घास पे चलें, चश्मा उतर जाएगा। तो सवाल मेरा ये है कि क्या पौष्टिक खाना खाने से या जीवन पद्धति बदलने से या ये जो देसी टोटके हैं, क्या इनसे नजर का चश्मा उतर सकता है? ये आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इससे बढ़िया प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता। टोटके और ये जड़ी बूटियों की दवाइयां जो मार्केट में अमूमन अखबारों में छप के आती हैं कि ये दवा डालिए और आपका चश्मा छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब भ्रम है और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया और कुछ नहीं है। यदि आपको दृष्टि दोष है तो आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात अवश्य है, जब बच्चा होता है बड़ा धीरे धीरे तो उसकी आंख का साइज भी बड़ा होता है। यदि वो मायोपिया से ग्रसित है तो धीरे धीरे 18 साल 19 साल तक उसका नंबर बढ़ता है। यदि किसी का मान लो 4 नंबर का चश्मा है तो 19 साल तक पहुंचते पहुंचते उसका 6 नंबर 7 नंबर तक हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इसकी ग्रोथ को, ज्यादा बढ़ते हुए ग्रोथ को रोक सकते हैं। जब इसमें सबसे बड़ा प्रथम कारण है सूर्य की रोशनी में बैठना। यदि कोई बालक 2 घंटा नियमित सूर्य की रोशनी में बैठता है, उसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, विटामिन डी मिलता है। दूसरा, उसको डोपामिन एक हार्मोन होता है जो दिमाग से रिलीज होता है, जो आंखों की ग्रोथ, जो स्क्लेरा होती है उसको ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये परसेंटेज देखी गई है कि गांव के बच्चों में चश्मा कम लगता है अपेक्षाकृत शहर के। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चे अक्सर कर सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में रहते हैं, और अपने घर के बच्चे सूर्य की लाइट, सनलाइट देखते ही नहीं है महीनों तक, तो उनको ये चीज की कमी रहती है। तो यदि ये बच्चे सनलाइट में खेलेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे, तो उनका चश्मे का नंबर कम बढ़ेगा। पहली चीज, सनलाइट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, विटामिन ए। विटामिन ए जरूर लेना चाहिए, और विटामिन डी। तो सूर्य की रोशनी में रहने से आपको एक तो डोपामिन मिलेगा, दूसरा विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन ए खाने से मिलेगा। विटामिन सी और ई भी खाने से मिलेगा। जो पौष्टिक आहार है उनको लेना चाहिए, जैसे पपीता है, जितने भी आपके रंगीन फल हैं, सीजनल फ्रूट्स है और रंगीन फल है, उनको सेवन करना चाहिए। जैसे आम है, पपीता है, गाजर है, चुकंदर है, बहुत से रंगीन फल आते हैं, सेब है, और इस तरह संतरा है जिसमें विटामिन सी होता है। और ये सब चीजें आपको नियमित सेवन करनी चाहिए। सलाद खूब खाएं, जिससे कि आपको अच्छा भरपूर मात्रा में 1 प्लेट भर करके फ्रूट सलाद और वेजिटेबल सलाद हर बच्चे को मिलनी चाहिए नियमित रूप से। तो यदि ये 3 विटामिन मिलते रहेंगे, जिसमें हम कहते हैं विटामिन डी सनलाइट से मिल जाता है, और दूध की बहुत अच्छी मात्रा लें जिसमें कि सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं, अच्छी प्रोटीन भी मिलती है। यदि ये लेंगे तो निसंदेह उसमें रोकथाम रहेगी। और सनलाइट में बच्चों को, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको सनलाइट में रहना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं रहेंगे तो परेशानी उनको होगी, नंबर बढ़ेगा। अब आपने कहा
कि व्यवसाय के आधार पर तो बच्चे आजकल देख रहे होंगे, आप स्कूल जितने भी हैं, जब से कोरोना काल आया है बच्चे घर में बैठ करके पढ़ने लगे हैं। तो ज्यादातर वो मोबाइल में पढ़ते हैं या लैपटॉप से पढ़ते हैं या डेस्कटॉप से पढ़ते हैं, किताबें कम देखते हैं, उनको ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। तो स्ट्रेन करने से जितनी आंख की मांसपेशियां वो थक जाती हैं और थकने से उनको आंखों में दर्द होने लगता है, दिखाई कम देने लगता है। वो कहते हैं कि हमारी चश्मे का ऐसे बच्चों को कोशिश ये करें कि लैपटॉप दूर से पढ़ें या डेस्कटॉप पढ़ें, मोबाइल और छोटे छोटे स्क्रीन से पढ़ना कम करें, जिससे कि उनको आंखों में स्ट्रेन कम पड़े। दूर से पढ़ें, आंखों में स्ट्रेन कम होगा, सनलाइट में रहें और अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, जिसमें मैंने बताया है, खास रूप से फिर से कहता हूं, विटामिन ए जिसमें हो, विटामिन ई जिसमें हो, विटामिन सी जिसमें हो और विटामिन डी आप सनलाइट से जरूर लें। सनलाइट बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी भी करें स्कूल की स्टडीज के साथ। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। डॉक्टर साहब, आजकल नई नई तकनीक जो है वो आ रही है और लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं सही हूँ तो आँख के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। कितनी कारगर है और कितनी सेफ है? देखिए, लेज़र टेक्निक आज के युग में बड़ा सफल प्रणाली है। इसके माध्यम से माइनस नंबर अप टू 7 डायप्टर, यदि माइनस का कोई चश्मा 7 नंबर तक लगाता है वो सुरक्षित है, करा सकते हैं। और प्लस नंबर 4 नंबर या 5 नंबर तक कराते हैं तो वो सुरक्षित है, आप करा सकते हैं, बशर्ते कि कॉर्निया की मोटाई अच्छी हो। इसके लिए जरूरी है, यदि कॉर्निया पतली है तो कोई भी नंबर नहीं निकाला जा सकता। कॉर्निया यदि खराब है तो नहीं निकाला जा सकता। कॉर्निया के ऊपर ही, क्योंकि जो भी नंबर डाला जाता है वो कॉर्निया के ऊपर डाला जाता है। तो कॉर्निया की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं नंबर अपना निकलवाएं। पर यह विशेष बात है, जो भी लेसिक सर्जरी कराता है उसके लिए जरूरी है कि उसकी उम्र 18 साल से या 19 साल से ऊपर हो और 1 साल तक उसका नंबर स्थिर रहना जरूरी है। यदि नंबर बढ़ता हुआ होगा तो लेजर न कराएं। इसलिए ये यहां तक तो ठीक है। इसके आगे की जो सर्जरी होती है, 9 जैसे 8 नंबर है, 7 नंबर से ऊपर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर है, ये इसकी प्रक्रिया अलग है। उसको लेजर से कराना कुछ लोग करा लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें तकलीफ होती है, शाम को देखने में धुंधला दिखने लगता है और शाम को देखने में परेशानी भी होती है, सामने से लाइट आती है तो परेशानी होती है। तो बेटर ये कि कम नंबर पे ये लेसिक सर्जरी अच्छी है, अधिक नंबर पर लेसिक सर्जरी अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब, कोरोना फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है। हर रोज़ लगभग 1 लाख के करीब जो है आंकड़े आ रहे हैं हर दिन में हिंदुस्तान में। और जहाँ तक नोट किया गया है, लोगों में वो अब जोश नहीं दिखता प्रिकॉशंस को लेने का। लोग बड़े कैजुअली ले रहे हैं इसको। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोरोना को चलते हुए मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने 24 मार्च को करीब हमारा पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था। और 2-3 महीने सब भारतीयों ने, सब लोगों ने खूब इसको अंदर तक देखा है कि इसमें किस तरह से उन्होंने सहा है। इस यातना को हम जान सकते हैं। और कोरोना आया तो उसने बहुत से आयाम हमारे पूरे समाज के बदल दिए। और वो एक प्रकार से ये बीमारी तो थी ही निसंदेह, सबको इन्फेक्ट किया, पर इसने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। कोरोना को मैं एक शिक्षाप्रद मानता हूं एक तरीके से। हालांकि इसमें हमारी कैजुअलिटी हुई, बहुत बड़ी दर्दनाक मौतें भी हुई इसमें, उसके प्रति हमारी पूरी हृदय से संवेदनाएं हैं, परंतु इसकी बीमारी के आने से हमें सामाजिक शिक्षा भी बहुत प्राप्त हुई है। तो इसमें 2-3 चीजें खास विशेष कर हैं कि हमें कोई भी किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है। जो पहले हम भारतीय संस्कृति पर थे कि दूर से ही नमस्ते करते थे, और आज भी दूर से नमस्ते करें तो हम अपने काफी इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि हम अपने हाथों का सैनिटाइज करके रखें और बात करते समय या कभी समाज में जाते समय अपना मास्क पहन करके रखें, जैसे मैं मास्क पहने हुआ हूं। यदि आप सर्जिकल कैप लगाते हैं तो बालों का भी संरक्षण होगा। दूसरी चीज यह, कोरोना आंखों के माध्यम से भी जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। नाक के माध्यम से, हवा के माध्यम से तो जाता ही है आपके भीतर, पर यह आंखों के माध्यम से भी जा सकता है। तो आंखों में यदि प्रोटेक्टिव बड़े बड़े ग्लासेस लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इसके होते हुए भी यदि फेस शील्ड लगा लेंगे, फेस शील्ड जो होता है बड़ा सा, आपने सुना होगा, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फेस शील्ड लगा करके आपने देखा होगा, यदि वो चलते हैं तो इससे भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। तो कुछ चीजें हैं कि कहीं बाहर जाकर के समाज में
में जाकर के, ठेले मोहल्ले में जाकर के लोगों से दूरियां बना करके रखें। 2 गज की दूरी, जैसा मोदी जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, तो वो जरूरी है। हाथ न मिलाएं, लोगों से कंटामिनेट अपने आप को न करें, अब दूरी बना करके रखें और नमस्ते का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, कैप लगाएं और चश्मा बड़ा सा लगाने तो अच्छी बात है, नहीं तो फेस शील्ड लगा करके यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो करें। और इन्हीं सब, और अपनी इम्यूनिटी को योगा करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। योगा करें, फेस शील्ड लगाएं अगर लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम बड़े बड़े ग्लासेस वाले चश्मे इस्तेमाल करिए। 100 बात की एक बात यह है कि अपनी जान को बचाइए और अपने परिवार और अपने जान पहचान वालों की जान को भी बचाइए। डॉक्टर साहब, भारतीय न्यूज़ 24 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।